हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के टू फैक्टर थ्योरी को समझा था। आज हम इंटेलिजेंस के ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी सामूहिक कारक सिद्धांत को समझेंगे। बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत लुईस लियोन थर्स्टन द्वारा 1938 में डेवलप किया गया था। लुईस लियोन थर्स्टन जो थे वो स्पीयरमैन के जो सिद्धांत था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि बुद्धि जो है उसमें सिर्फ दो कारक सम्मिलित हैं। He didn't accept Spearman's two-factor theory and claimed that intelligence is the cluster of abilities. उन्होंने स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहे थे कि बुद्धि जो है वो दो कारक किससे बना है। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस जो है वो योग्यताओं का एक गुच्छा है। इट कांट बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिटरी ट्रेट। उनका मानना था कि बुद्धि को एक एकल एकात्मक शील गुण के तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता। According to him, intelligent behavior does not arise from a general factor. उनका मानना था कि इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो एक सामान्य कारक से उत्पन्न नहीं होता है। एक सामान्य प्राइमरी फैक्टर होता है। सभी मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं के लिए एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है, साथ ही सबको एक दूसरे से अलग भी करता है। इन सभी का अपना एक प्रधान कारक होता है, लेकिन साथ में परस्पर ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन के द्वारा बताए गए 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्न है। पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी शाब्दिक बोध। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। शाब्दिक बोध वर्ड्स एंड सेंटेंस के अर्थ को समझने की योग्यता है। इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी जैसे टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। हमारा दूसरा है वर्ड फ्लुएंसी यानी शाब्दिक प्रवाह, शब्द प्रवाह। इट इज द एबिलिटी टू थिंक रैपिडली वर्ड सेंटेंसेस etc। शाब्दिक प्रवाह योग्यता जो है वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को रैपिडली यानी तेजी से सोचने की योग्यता है। इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट लाइक एनाग्राम। यह एनाग्राम जैसे टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी सांख्यिक योग्यता। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिक्स प्रोसेसेस एक्यूरेटली एंड रैपिडली। यह बेसिक मैथमेटिकल प्रक्रिया को सही से और तेजी से निष्पादित करने की योग्यता है। चौथा है मेमोरी यानी स्मृति। इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। यह हमारे पहले सीखे हुए सूचनाओं को इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज और रिकॉल करने की योग्यता है और उन्हें तेजी से मेमोराइज करने की भी है। पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड यानी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति। इट इज द एबिलिटी टू परसीव थिंग्स क्विकली सच एज विजुअल डिटेल्स। यह किसी भी चीज जैसे विजुअल डिटेल्स को तेजी से परसीव करने की एक योग्यता है। एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग पिक्चर ऑब्जेक्ट्स। और किसी भी वस्तु में समानता और भिन्नता को तेजी से प्रत्यक्षित करने की योग्यता है। हमारा छठा है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्कना। इट इज द एबिलिटी टू डिराइव रूल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडक्टिवली। यह आगमनात्मक रूप से रूल्स यानी किसी फॉर्मूला को निष्पादित करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की योग्यता है। इट यूजेज एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशंस टू रीच अ कंक्लूजन। यह किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उदाहरण और अवलोकन का यूज करता है। सातवां है स्पेशियल एबिलिटी यानी स्थानिक योग्यता। इट इज द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड फॉर्म रिलेशनशिप्स इन 3 डायमेंशन। यह किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं को विजुअलाइज करने की योग्यता है, साथ ही 3 आयामों के बीच में रिलेशनशिप गठित करने की भी योग्यता है। इसे हम दैसिक क्षमता भी कह सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है थर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी कारक को किन आधारों पर क्रिटिसाइज किया था।
पहला ऑप्शन है जी रिजल्टेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। जी जो है वह गणितीय प्रक्रियाओं पर आधारित सांख्यिकीय आकृतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। हमारा ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिटरी ट्रेट। मानव बुद्धि को एकल एकात्मक शील गुण के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में हमने इस चीज को पढ़ा है, सो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट बिहेवियर डज नॉट अराइज फ्रॉम अ जनरल फैक्टर, इंस्टीड इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट प्राइमरी एबिलिटीज। बौद्धिक व्यवहार सामान्य घटक से उत्पन्न होने के बजाय अलग प्राथमिक योग्यताओं से उत्पन्न होता है। हमारा ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि इन्हीं आधारों पर थर्स्टन ने स्पीयरमैन के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया था। ऑप्शन डी है स्पीयरमैन्स थ्योरी इज नॉट एम्पिरिकली बेस्ड। स्पीयरमैन का सिद्धांत अनुभव सिद्ध नहीं है, जो ये सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए बी सी सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज थर्स्टन्स प्राइमरी एबिलिटीज इन करेक्ट सीक्वेंस। यह क्वेश्चन नवंबर 2017 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि थर्स्टन ने जो प्राइमरी एबिलिटीज बताए थे उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी व्यवस्थित करना है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल स्पीड, मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशियल विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि थर्स्टन का जो प्राइमरी एबिलिटीज है वो एक करेक्ट सीक्वेंस में है, और हमने उसी सीक्वेंस में ही आपको अपने वीडियो में बताया है। सो उस वीडियो के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 1 ही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय थर्स्टन। थर्स्टन के द्वारा निम्नांकित में से किसे आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था। यह क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आ चुका है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि थर्स्टन ने इंडक्शन और स्पेशियल को अपने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बताया था, बट सिंबॉलिक और सिमेंटिक को नहीं बताया था। सो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं कि थर्स्टन ने अपने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में इंडक्शन और स्पेशियल, यानी ऑप्शन ए और बी इसमें सही है, और ऑप्शन सी एंड डी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया गया है कि थर्स्टन लेबल्ड हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी थर्स्टन ने अपने बुद्धि सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत का नाम दिया था। इसका रीजन है थर्स्टन फाउंड मोर देन 2 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू ऑर्थोगोनल रोटेशन, यानी थर्स्टन ने लंबकोणीय पदानुक्रम के द्वारा बुद्धि के 2 से अधिक प्रथम क्रम के कारकों का पता लगाया था। हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्स्टन ने अपने बुद्धि सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत का नाम भी प्रदान किया था। बट यहाँ पे इसका रीजन ये सही नहीं है, क्योंकि थर्स्टन ने ऑर्थोगोनल रोटेशन के अलावा ऑब्लिक रोटेशन का भी यूज किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 सही होता है, A is true but R is false। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स के लिए, जो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हमारे स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स @gmail.com पर ईमेल करें। Thank you for watching. Please subscribe Smart Learning Lectures.